Good evening. Today I will discuss conversion नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए यूनिट से उन डिफरेंट यूनिट से कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। Today I will discuss conversion नेशनल इनकम यूनिट से उन डिफरेंट यूनिट से कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। नेशनल इनकम कैसे फाइंड करते हैं, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके दो बेस होंगे, एक होगा मार्केट प्राइस और एक होगा फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी। इसके बाद क्या पता करेंगे, जीएनपी। इसके भी कितने बेस होंगे बेटा, दो, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद से क्या फाइंड करेंगे हम लोग, जीएनपी हो चुका है। अब हम फाइंड करेंगे एनडीपी, एनडीपी एमपी, और इसका सेकंड क्या बेस होगा बेटा, एनडीपी एफसी। एंड नेक्स्ट है बेटा एनएनपी एफ, एनएनपी एमपी एंड एनएनपी एफसी। देखो इसके कितने पार्ट हो गए बेटा, मेन कितने हैं, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और सबके कितने पार्ट बेटा, 2 हैं। टोटल कितने हुए, 8। कितने हो गए, 8। अब इसमें कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, यहां फर्स्ट लेटर बेटा लिखा है जी, उसके करस्पॉन्डिंग बेटा नीचे क्या लिखा है, एन। जी का मतलब हुआ ग्रॉस, जी मीन्स ग्रॉस, और जो फर्स्ट एन है इसका मतलब होता है नेट। इसका ये मतलब हुआ कि जो कन्वर्जन यहां पर होगा, कन्वर्जन वो ग्रॉस से नेट में होगा और नेट से ग्रॉस में होगा। सेकंड लेटर क्या है, डोमेस्टिक, डी, डी मतलब डोमेस्टिक, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है क्या बेटा, सेकंड जो लेटर है वो है एन। यानी डोमेस्टिक का कन्वर्जन होगा किस में, नेशनल में, और नेशनल का कन्वर्जन किस में होगा, और नेशनल का कन्वर्जन कहां होगा, डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक में होगा। नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल। एनी प्रॉब्लम, नो सर। नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल। डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब बेटा नेशनल, नेशनल। एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है, मार्केट प्राइस।
और एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होगा? मार्केट प्राइस, एमपी, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट, एफसी। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि वह गुड्स मार्केट में बायर के लिए अवेलेबल है, किस प्राइस पर अवेलेबल है, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस। एंड फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि उस गुड्स को बनाया गया, उसके लिए जो फैक्टर यूज किए गए, उसके बदले कि क्या पेमेंट किया गया, उसकी कॉस्ट क्या थी बेटा, उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। यानी कि अब यहां जो कन्वर्जन होगा, मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट में होगा, फैक्टर कॉस्ट का मार्केट प्राइस में होगा। एमपी टू एफसी, एफसी टू एमपी, एमपी टू एफसी, एफसी टू एमपी, ग्रॉस टू ग्रॉस, ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस, क्रॉस, डोमेस्टिक नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा, इसका एक मैं फ्लो चार्ट आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूं यहां पे ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे, तो यहां लिखेंगे ग्रॉस, ग्रॉस, और एक जगह लिखते हैं बेटा यहां पे नेट। ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे, ये एक हो गया आपका पार्ट, और एक पार्ट ये हो गया। अब हमें बेटा ग्रॉस से नेट में जाना है। देखो ये एरो यहां पे बनाते हैं। एरो बनाने का मतलब हुआ, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि हम ग्रॉस से नेट में आ रहे हैं। जब हम कहीं से छोड़ करके कहीं जाएंगे तो कुछ न कुछ वहां पे एक्टिविटी होगी। यस सर। वो एक्टिविटी क्या होगी, उसमें क्या चेंजेज होगा, तो यहां पर लिखा है ग्रॉस और यहां पे नेट। तो हम ग्रॉस के साथ ऐसा क्या करेंगे कि हम नेट में जाएंगे, तो ग्रॉस जो दिया होगा उसका जो वैल्यू होगा उसमें हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं डेप, यानी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। नेट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। जब हम ग्रॉस में से नेट को माइनस, ग्रॉस में से डेप को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट पता चलेगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो, नेट दिया हो और ग्रॉस आपको पता करना हो। नेट दिया है और आपको क्या पता करना बेटा जी, ग्रॉस। ग्रॉस। नेट से ग्रॉस में आना है, फिर ऐसे एरो बनाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि नेट मालूम है और हम ग्रॉस पे जाना चाहते हैं। यस। जब एक घर को छोड़ करके हम किसी दूसरे घर पे जब जाएंगे तो भाई उसका कुछ एनओसी देना पड़ेगा ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यस सर। तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होगा, नेट का जो वैल्यू होगा उसमें हम ऐड कर देंगे क्या चीज, डेप्रिसिएशन। क्या ऐड हो जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप, यानी नेट प्लस डेप इज इक्वल टू ग्रॉस। नेट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट। अच्छा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू Gross. ग्रॉस, और ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन Net. बेटा माइनस होगा किस में से, Gross ग्रॉस में में से। किस लिए, नेट फाइंड नेट करने के फाइंड लिए। करने के लिए। और नेट दिया हो और ग्रॉस फाइंड करना हो तो यहां क्या करो, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन ऐड करनी। अब डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। ये डेप्रिसिएशन का एक अल्टरनेट है बेटा, उसका नाम है, इसका दूसरा नाम क्या बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यस। अब डेप्रिसिएशन कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता है, तो समझ जाना क्या है, यही डेप्रिसिएशन है। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। यानी ग्रॉस से नेट में कैसे जाएंगे और नेट से ग्रॉस में कैसे जाएंगे, इसका कन्वर्जन समझ में आया? यस सर। यदि कोई प्रॉब्लम बेटा ना समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखोगे। ओके सर।
अब बेटा सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट प्राइस, एमपी, और एक क्या बेटा, एफसी। FC. एमपी का मतलब Market price. मार्केट प्राइस, और एक है बेटा Factor cost. फैक्टर कॉस्ट। जब मार्केट प्राइस दिया हो और फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना हो, यानी हम मार्केट प्राइस से कहां जा रहे हैं बेटा, Factor cost. फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं। तो मार्केट प्राइस में से हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं, आईटी, और सब्सिडी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे, किसमें से, मार्केट प्राइस में से। तो हमें क्या पता चलेगा, फैक्टर Factor कॉस्ट। cost. मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर Factor कॉस्ट। cost. और फैक्टर कॉस्ट दिया हो और आपको पता करना हो मार्केट प्राइस, तो क्या करोगे, Sir, आईटी plus को प्लस कर IT दोगे और minus सब्सिडी को, minus कर देंगे. ये तो बेटा जब दोनों कंपोनेंट अलग अलग दिए गए होंगे तो हम ऐसा करेंगे। Yes, sir. लेकिन इसको और किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, यहां पे माइनस लिखा हुआ है और सब्सिडी प्लस लिखा हुआ है, आईटी माइनस में है, सब्सिडी प्लस में है। इसमें से थोड़ा सा मैं मैथ यूज कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आईटी और सब्सिडी का साइन बदल जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट में हो जाएंगे। तो जो आईटी यहाँ पे माइनस में है, अब यहाँ ब्रैकेट में हो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक, आईटी, और जो सब्सिडी बेटा यहां लिखा हुआ है, यहां लिखते हैं आईटी, और जो सब्सिडी का साइन प्लस में है वो क्या हो जाएगा, Minus में. माइनस में हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। No, sir. जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट Tax. टैक्स पता चलता है। आईटी माइनस सब्सिडी ये बराबर होता है किसके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको Net शॉर्ट tax. में हम लोग कहते हैं क्या चीज, एनआईटी। क्या कहते हैं, NIT. एनआईटी। लेकिन इस ब्रैकेट के पहले एक साइन है बेटा, कौन सा साइन है, Minus. नेट इनडायरेक्ट टैक्स के पहले क्या लिख देंगे, माइनस, Yes. और एनआईटी के पहले क्या लिख देंगे, माइनस। यानी हम ये कह सकते हैं कि एमपी में से जब हम एनआईटी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट। एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू एफसी, फैक्टर कॉस्ट, और we can say as market price minus indirect tax plus subsidy we obtain factor cost. Factor cost. Clear? Yes, sir. जब फैक्टर कॉस्ट दिया है और मार्केट प्राइस हम फाइंड करना चाहते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे हम कहें कि यदि हमने प्लस कॉमन ले लिया तो प्लस कॉमन लेने से जो वेरिएबल्स है उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ब्रैकेट में अब भी क्या रहेगा बेटा, आईटी प्लस में ही रहेगा और सब्सिडी का Minus. जो साइन है वो माइनस में ही रहेगा बेटा ना। Yes, sir. यानी कि प्लस क्या हो जाएगा बेटा, एनआईटी। NIT. फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू एमपी, Market price. और फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू एमपी। क्लियर हो गया? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. यानी कितने कन्वर्जन हम लोगों ने अभी तक देख लिया बेटा, 2। Sir, 4. 2 देखा क्या, एक ग्रॉस टू नेट और दूसरा मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। Factor cost. अब जब हमने बिल्कुल सही कहा बेटा कि 4 देखा, मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट में जा रहे तो एक हुआ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में तो दूसरा हो गया, बिल्कुल सही। Yes. जब ग्रॉस से नेट में जा रहे तो एक हुआ और नेट से ग्रॉस में आ रहे तो एक और हो गया, तो 2 हो गए, तो 2 2 4 हो गए बेटा। हम लोगों ने 4 अभी तक पढ़े, बिल्कुल सही, ठीक है ना। Yes, sir. अब इसके बाद से क्या है, डोमेस्टिक टू नेशनल एंड नेशनल टू डोमेस्टिक। Domestic. यहां लिखते हैं बेटा डोमेस्टिक, और यहां क्या लिखेंगे बेटा, नेशनल। National.
डोमेस्टिक से कहां जा रहे बेटा हम? नेशनल। जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है तो हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग ऐड करते हैं, और यदि ये लिखा हो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस। यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब लोग पूछते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रीपोजिशन का डिफरेंस है। प्रीपोजिशन का डिफरेंस नहीं है बेटा। फ्रॉम अब्रॉड का मतलब हुआ कि हमें दूसरे कंट्री से इनकम ज्यादा मिला है, यस और टू अब्रॉड का मतलब हुआ कि अपने कंट्री से हम लोगों ने ज्यादा पैसे दिए हैं। यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर। जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आप लोग को एक टेक्निकल चीज वहां दिया रहता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ है, यस सर। आइटम वाले कॉलम में लिखा रहेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन इन माइनस। तो सबसे पहले बेटा हम लोग का डिसिप्लिन है कि हम लोग यहाँ पे प्लस का जो साइन है वो यूज करेंगे। ये जो साइन दिख रहा है प्लस का ना, इसको हम Yes, प्लस sir. लिखेंगे, और इसके बाद से क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे जो वहां पे वैल्यू दिया है। प्लस में दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन इन माइनस टर्म, जब माइनस के टर्म में दिया होगा तो हम यहाँ प्लस लिखने के बाद से ब्रैकेट में लिख लेंगे वो जो वैल्यू दिया है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या करेंगे? माइनस करेंगे। Minus. अगले क्लास में हम लोग आपको समझाएंगे कि कैसे यहाँ पे होगा, ठीक ना? Okay, sir. अब बेटा नेशनल दिया है और डोमेस्टिक आपको पता करना है। नेशनल दिया है और क्या फाइंड करना है? डोमेस्टिक। अब मैं यहां पे बस इतना लिख रहा हूं शॉर्ट में, इसको क्या कहते हैं? एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इसको हम क्या करें? यहाँ पे माइनस कर देंगे। Minus. इसको जब फ्रॉम दिया हो, यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाएगा ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, जब फ्रॉम यहां लिखा होगा तो माइनस कर देंगे, और यहां प्लस कर देंगे क्या? जब NFIA क्या लिखा हो? 2 लिखा हो बेटा। क्या लिखा हो? 2। यानी 2 और फ्रॉम जो हमने अलग से लिखा वो समझने के लिए लिखा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना हो तो टू अब्रॉड को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। Plus, sir. अब समझ में आया? Yes, sir. एरो का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप लोग भूलिएगा मत। जो एरो यहां बना हुआ है उसका जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करना बेटा। Okay, sir. जो एरो बना हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद से मैं अब आप लोग को कन्वर्जन समझाता हूं कैसे। जो GDP MP था, GDP FC था, कैसे कैसे उसको एक एक करके हम समझाते हैं आपको, ठीक ना? Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो, फाइंड GDP FC फ्रॉम, बहुत छोटा क्वेश्चन दे रहे बेटा, GDP MP, GDP MP। जिसको पता कर, पहले यहां ध्यान रखना बेटा, इज इक्वल टू का साइन लिखोगे। Yes, sir.
अब इज इक्वल टू के साथ लिखा तो इसके पहले एक पार्ट होगा और इसके एक बाद होगा। Yes, sir. तो जिसको फाइंड करना होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, इज इक्वल टू के पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ फाइंड क्या करना बेटा, क्या लिखा, जीडीपीएफसी। Yes, sir. तो क्या लिखो बेटा, जीडीपी GDPFC. एफसी इज इक्वल टू, किससे फाइंड करना है, GDPMP, sir. उसको जिससे फाइंड करना होता है उसको हम लोग इज इक्वल टू के बाद लिखते हैं, जीडीपी एमपी। अब ये देखो बेटा कि राइट साइड में जी लिखा है और लेफ्ट में भी जी लिखा, तो कन्वर्जन होगा। No, sir. लेफ्ट राइट में बेटा डोमेस्टिक लिखा है और लेफ्ट में भी डोमेस्टिक लिखा, कन्वर्जन होगा। No, sir. अब जो पी है वो तो कॉमन होता है, इससे कोई मतलब है नहीं। बट राइट में मार्केट प्राइस लिखा है और लेफ्ट में फैक्टर कॉस्ट लिखा है, कन्वर्जन होगा। Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना चाहते हैं। Yes, sir. जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो अभी हमने क्या बताया, क्या करते हैं, Sir, minus NIT. माइनस कर दें क्या चीज, NIT. एनआईटी, माइनस NIT. एनआईटी कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, Factor cost. फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे जो कन्वर्जन मैंने किया इसमें क्या चीज है बेटा, ये एरो लगाते हैं बेटा, एरो लगा देने से ये पता चलता है कि हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं। क्लियर। Yes, sir. अब थोड़ा सा इससे एक स्टेप हम आगे चल रहे हैं बेटा, है ना, वी शुड गो वन स्टेप अहेड। क्या, सेकंड बेटा मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, फाइंड जीडीपी एफसी फ्रॉम जीएनपीएमपी। इसका क्या मतलब हुआ, Sir, GDPFC फाइंड करना है GNPMP से. यस, जीडीपीएफसी फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन यहां पर बनाएंगे। इज इक्वल टू के पहले क्या लिखेंगे, GDPFC. और इसके बाद क्या लिखें, इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा जाएगा राइट साइड में, GNPMP. जीएनपीएमपी। अब देखो बेटा राइट में भी जी है लेफ्ट में भी जी है, कन्वर्जन होगा, No, sir. नो। राइट में एन है लेफ्ट में डी है, कन्वर्जन होगा, Yes, sir. यस। यानी कि हम नेशनल से कहां जा रहे बेटा, Domestic में नेशनल से जब डोमेस्टिक में जाते तो हम लोग क्या करते हैं, NFI सबमिट करें. NF5 प्लस करते हैं माइनस करते हैं, Sir, plus minus करेंगे sir. माइनस करते हैं, माइनस NFIA। नॉर्मली बेटा NFIA का मतलब हम फ्रॉम से लेते हैं, किसे लेते हैं, From से. जब टू अब्रॉड होगा तो वहां पूरा लिखा जाएगा ना। तो अभी हम जो यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं NFIA, इसका मतलब फ्रॉम अब्रॉड की बात हो रही है ना। Yes, sir. मार्केट प्राइस बेटा दिया है और यहाँ FC है, कन्वर्जन पॉसिबल है। Yes, sir. अब क्या बेटा, माइनस क्या कर देंगे, NIT. अब देखो बेटा यहाँ तो यहाँ पे जीएनपीएमपी के साथ कितने डिफरेंट वेरिएबल हो गए, 2। Yes, sir. अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते थे जब छोटे थे, आज भी पढ़ते हैं, बड़े हो गए तब भी पढ़ते हैं, जब न्यूमेरिकल आता है बेटा तो फ्रैक्शन जब दिया होता तो फ्रैक्शन को क्या किया जाता बेटा, उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, होता है ना। Yes, sir. तो जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ ऐसे नंबर की तलाश करते हैं जिससे कि दोनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और छोटा हो जाए। Yes, sir. वैसे ही बेटा यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। एक बार NIT को हम साइड में कर लेंगे, तो जिसको हमको साइड करना उसको अलग कर लिया, माइनस NIT। इसका मतलब ये हुआ कि GNPMP के साथ NFIA को हम क्या कर रहे बेटा, उसको मर्ज कर रहे हैं। तो जब NFIA मर्ज होगा तो GNP में क्या चीज चेंज हो जाएगा,
जो एन है वो क्या बन जाएगा, डी, तो हो जाएगा जीडीपी एमपी। और एमपी में से जब माइनस कर दे एनआईटी तो देखो एफसी बन जाएगा ना, यस सर। यानी जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी जीडीपी एफसी के इक्वल हुआ। यस सर। आपका कोई दिक्कत? नो सर। सेकंड क्या होगा बेटा, और अब एक बार एनएफआईए को साइड में कर दो, तो एनएफआईए की साइड क्या बेटा, साइन क्या है, माइनस माइनस। एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने साइड कर दिया। यस। इसका मतलब जीएनपी एमपी के साथ क्या मर्ज हो जाएगा, एनआईटी। एनआईटी। तो जब एनआईटी मर्ज होगा तो क्या चेंज होगा, ये जी तो वही रहेगा, यस सर। एन में कोई चेंजेज आएगा, नो, वाई, बिकॉज एनएफआईए साइड में है, ये बैठा हुआ है, उसके जो इम्पैक्ट से बेटा उसको क्या करेगा, ये काट देगा। यस। जीएनपी और एमपी, एनआईटी बेटा यहाँ पे मर्ज हुआ है, तो जो एमपी है वो क्या हो जाएगा, एफसी। एफसी। तो जीएनपी एफसी माइनस एनएफआईए इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। देखो इक्वल है कि नहीं बेटा? यस सर। जीडीपी एफसी। अब समझ बेटा आया कि कैसे इसको कन्वर्जन करते हैं। यस सर। बहुत सारे फॉर्मूला बेटा इसमें बनेंगे, और ये पॉसिबल नहीं बेटा कि हम लोग उतने फॉर्मूले को याद रख पाएंगे, याद करें। ये टेक्निक हम समझ जाएंगे तो इसको बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब इस टेक्निक को हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अब समझ में आया? यस सर। अब ऐसे ही बेटा क्या होगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए देता हूं, इसको सॉल्व करके अब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके सर। फाइंड NNPFC from GDP-MP। अब सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट में जाना है। NNPFC लार्जेस्ट यूनिट बेटा, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, और नेशनल इनकम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, GDP-MP होता है। मैं आपको बता दूं यहां पे, ये जो दिख रहा बेटा ना, ये जिसको मैंने यहाँ पे GDP-MP, ये क्या बेटा, ये स्मॉलेस्ट बेटा, क्या है ये, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, नेशनल इनकम का। और सबसे बड़ा जो यूनिट है बेटा वो क्या है, एनएनपीएफसी। ये जो NNPFC है ये क्या है, ये लार्जेस्ट बेटा, क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, NNPFC को ही कहते हैं नेशनल। तो ये NNPFC है, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक। यस सर। अब जो बेटा हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पे, फाइंड NNPFC फ्रॉम GDP-MP, यानी आपको पता क्या करना बेटा, एनएनपीएफसी। एफसी फाइंड करना है, NNPFC फ्रॉम GDP-MP से। अब इसको बेटा आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। ओके सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। किसी को कोई दिक्कत हो बेटा इस टॉपिक से तो कमेंट बॉक्स में जा करके और वहां पे पूछना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे
नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए जो 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड से कैसे हम पता करें। ठीक है, ओके सर। एक क्लास में एक मेथड होगा, नेक्स्ट क्लास में